जय हिंद साथियों। आज हम यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर के बारे में चर्चा करने वाले हैं और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है उनके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर लैटिन भाषा का शब्द से मिलकर बना हुआ है और यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कंप्यूट प्लस ईआर। कंप्यूट मीन्स होता है साथियों गणना करना और ईआर का मतलब होता है डिवाइस, या हम कह सकते हैं संगणक। तो कंप्यूटर की जो उत्पत्ति जो है वो होती है साथियों कॉमन कॉमन ऑपरेटिव मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड रिसर्च स्टैंडर्ड से बनी हुई है। ठीक है, तो यदि मैं आपको कह दूँ कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर जो है सामान्यतः लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था, जिसका अर्थ क्या होता है तुलना करना, या हम कह सकते हैं गणना करना, है ना। जिसका अर्थ क्या होता है तुलना करना या गणना करना होता है, या हम कह सकते हैं योग करना, है ना। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे साथियों कि जो कंप्यूटर का जो सामान्य अर्थ जो होता है गणना करना, या हम कह सकते हैं जिनका तुलना करना। और यह एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो जो कि क्या करता है इनपुट और आउटपुट के रूप में क्या करता है कार्य करता है। इनपुट मीन्स होता है साथियों जो कि डाटा को हम क्या कर रहे हैं, यानी कि डाटा के रूप में स्वीकार करना, है ना। और उस कैलकुलेशन या हम कह सकते हैं ऑपरेशन करके प्रोसेस करता है, और परिणाम स्वरूप जो वंचित जो आउटपुट जो चाहता है यूजर, उसे उत्पन्न करता है, जो कि भविष्य के संदर्भ में, हम कह सकते हैं भविष्य के संदर्भ में या उपयोग होने वाले जो आउटपुट के रूप में ये सेवा देता है। ठीक है, या सेवा करता है। इसी के बात में यदि मैं बात करता हूँ सीपीयू की, तो अब सीपीयू में बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज होते हैं कि सीपीयू ये इसे समझ बैठते थे, लेकिन ये सीपीयू ये नहीं है, बल्कि सीपीयू ये होता है साथियों इस बॉक्स के अंदर में छोटा सा चिप के रूप में पाया जाता है, चिप के फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। और यहाँ पे तो हाईलाइट करके दिखाता हूँ, तो ये होता है सीपीयू। ठीक है, अब हम चलते हैं साथियों इस कंप्यूटर की उत्पत्ति के बारे में कि कंप्यूटर बना कैसे और कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। तो सामान्यतः यदि हम देखें तो कंप्यूटर के पिता जो है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम कंप्यूटर को जो है इसके बारे में संगणक यानी कि कंप्यूटर को बनाने का इन्होंने क्या किया था, प्रयास किया था। और कंप्यूटर के जनक के रूप में अंग्रेजी जो गणितज्ञ जो चार्ल्स बेबेज है, इनको जो माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सन 1791 और 1791 से 1871 के दशक में इन्होंने इस गणना इंजन कंप्यूटिंग का निर्माण इन्होंने किया था। ठीक है, इसी कारण इसे कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में यहाँ पे देखेंगे, तो यदि हम देखें सकते हैं कंप्यूटर की पूरा फुल फॉर्म, तो सी मीन्स होता है साथियों, सी मीन्स होता है कॉमन, या हम कह सकते हैं आमतौर पर। ओ मीन्स होता है ऑपरेटिव। ठीक है, ओ मीन्स क्या होता है ऑपरेटेड, या हम कह सकते हैं संचालित। एम मीन्स होता है साथियों मशीन। पी मीन्स पर्टिकुलर मीन्स विशेष रूप से। ठीक है, यू मीन्स होता है यूज, या हम कह सकते हैं इस्तेमाल के लिए। ठीक है, या फिर टी मीन्स होता है टेक्निकल, या हम कह सकते हैं तकनीक। और एजुकेशन, ई मीन्स एजुकेशन जो शिक्षा, और आर मीन्स रिसर्च। तो यहाँ पे आपने देखा था कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप समझ चुके होंगे। इसी के बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, तो यदि हम कंप्यूटर को समझने का प्रयास करें तो कंप्यूटर दो एक ऐसे शब्दों से मिलकर बना होता है, दो अलग अलग पार्ट से मिलकर बना होता है, जो हार्डवेयर कहलाता है और एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। इन दोनों का क्या है संयोजन होता है, जिससे क्या करके देख पा रहे हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होता है साथियों जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम स्पर्श करके ये ज्ञात कर सकते हैं कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है, या फिर गर्म है, या फिर हम कह सकते हैं ठंडा है ना। तो जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। और जिसे हम जो है छू नहीं सकते हैं उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों का जो संयोजन की जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजन ये कहलाता है कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। कंप्यूटर मुख्य यानी कि कंप्यूटर पूर्ण रूप से इन्हीं दोनों के माध्यम से कार्य करता है। ठीक है, तो इस कंप्यूटर के जो सॉरी हार्डवेयर के जो कार्य अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, माउस है, कीबोर्ड है, उसके बाद में मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, और उसके बाद में प्रोसेसर आप देख पाते हैं, और उसके पश्चात जो है एस एम
पीएस या प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये बहुत सारे जो कुछ अलग अलग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के हैं। और ये पूरे जो जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे प्रोसेसर की बात करें हम या मदरबोर्ड की बात करें या फिर जो ऑप्टिकल जो डिवाइस है, ये पूरे ऐसे डिवाइस होते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, इन्हें छू सकते हैं। जैसे आप ये पेन देख पा रहे होंगे, ये भी क्या है, एक हार्डवेयर है जिसे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पकड़ के इसको उपयोग कर रहा हूँ, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, छू पा रहा हूँ। तो ये क्या है, एक हार्डवेयर है जो कि कंप्यूटर के भाग होता है जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है। और ये जो अलग अलग टाइप है हार्डवेयर के, ये तमाम जो टाइप है, जैसे कि मेमोरी हो गया, इसके बाद में कीबोर्ड हो गया जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, मॉनिटर हो गया, है ना। और इसके पश्चात जो है माउस हो गया। तो ये तमाम जो चीज़ें जो होती है वो कहलाती है हार्डवेयर, जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। और यदि मैं यहाँ पे बात कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर वह समूह होता है जिसके माध्यम जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते, है ना। छू नहीं सकते, ये कैसे होते हैं, अमूर्त होते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, छू नहीं सकते हैं। और ये क्या करता है, हार्डवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर जो होता है हार्डवेयर को बताता है कि क्या आपको करना है, कैसे करना है और क्या कार्य आपको करना है, ठीक है। तो ये पूरा जो निर्देश देने का जो कार्य रहता है किसका, सॉफ्टवेयर का होता है। और ये पूरे जो टूल्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो जिनका आप उपयोग भी करते होंगे, यदि आप जो है पीसी यदि आप चलाते होंगे या फिर क्रोम ब्राउज़र को आपने चलाया ही होगा, यदि आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन हो तो कहीं न कहीं आप इसका उपयोग जो है आपने किया ही होगा। ये जो अलग अलग टूल्स हैं इनके बारे में हम यहाँ पे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। सो सॉफ्टवेयर में अनेक अनेक जो टूल्स होते हैं, जैसे पावर पॉइंट आपने देखा होगा या क्रोम ब्राउज़र हो गया, उसके बाद में एमएस वर्ड होता है। और अलग 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 जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं तो वो है, जैसे विंडो हो गया, इसके साथ जो फाइल मैनेजर जो होता है, जावा जो हो गया, इसके साथ जो MACOS, ये जो अलग अलग सॉफ्टवेयर है, इसी के साथ में जीमेल की यदि हम बात करें तो ऐसे तमाम जो जो सॉफ्टवेयर है साथियों, जो कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ क्रोम ब्राउज़र दिखाई दे रहा है, इसे आप छू नहीं सकते हैं, है ना। इसे जिसे हम छू नहीं सकते उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। अब हम चलते साथ यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के हम यहाँ पे नज़र डालते हैं। तो सामान्यतः कंप्यूटर की बुनियादी में कितने चार महत्वपूर्ण जो पार्ट होते हैं, उनको से एक होता है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और एक स्टोरेज। एक एक करके यहाँ पे नज़र डालते हैं, ठीक है। सो इनपुट, आउटपुट और जो स्टोरेज और जो प्रोसेसिंग क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते साथियों, आपने क्या किया, आपने मैसेज किया, व्हाट्सएप का हम ले लेते हैं, आपने क्या किया, व्हाट्सएप में आपने मैसेज किया, है ना। तो मैसेज डायरेक्ट आप जिसके पास में भेजना चाह रहे हो उसके पास डायरेक्ट नहीं जाता है। जब आप मैसेज करते हो तो ये जाता है सीपीयू के पास में, यहाँ पे प्रोसेसिंग होने के लिए यहाँ पे आता है। प्रोसेस होने के पश्चात यह मैसेज उस इंसान के पास में जाता है जिस के पास आपने मैसेज भेजा है ना। तो इस प्रकार तो आप मैसेज भेज रहे हैं, ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। और यहाँ पे सीपीयू क्या करता है, सीपीयू यहाँ पे प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस होने के पश्चात ये जो है आउटपुट के रूप में जिसे आप भेजना चाहते थे उसके पास में ये भेज देता है। तो इस प्रकार जो मैसेज देखने वाला हो गया वो हो गया आउटपुट के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है और जो प्रोसेसिंग क्या होता है। अब होगा क्या कि जैसे आपने व्हाट्सएप में क्या किया, टेक्स्ट भेजा, है ना। तो ये इस प्रकार से इनपुट इनपुट के रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन यदि आप क्या करते हो, यदि कोई यहाँ पे आपने क्या किया, एक फोटो भेजा आपने, है ना, आपने कोई फोटो भेजा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद में इनपुट सॉरी आउटपुट के रूप में यहाँ पे प्राप्त होगा। और आउटपुट के रूप में जब आप इसे देखने के लिए जो क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, मेमोरी में यहाँ पे क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। क्योंकि बहुत बार आपने देखा भी होगा कि जब हम किसी के पास में फोटो सेंड करते हैं या हमारे पास में जैसे कोई फोटो आता है, तो हम जब उसको देखने के लिए क्लिक करते हैं तो वो इस प्रकार डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के पश्चात वो कहाँ सेव हो जाता है, ऑटोमेटिक मेमोरी में सेव हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे मेमोरी क्या होता है, मेमोरी में स्टोर जो किया जाता है इसे हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइस भी इसे कहा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे नजर डालते हैं कि इनपुट, आउटपुट और जो है प्रोसेस
प्रोसेसिंग क्या होता है इस पे नजर डालते हैं। तो इनपुट की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो इनपुट क्या होता है, इनपुट में अलग अलग जो डिवाइस यहाँ पे होते हैं जैसे कि माउस, कीबोर्ड आदि जो है इनके माध्यम से हम कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट है, यदि आपको किसी को मैसेज टाइप करके सेंड करना तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड का उपयोग करना होगा और यहीं पे माउस का भी उपयोग करना होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये क्या करता है, इनके माध्यम से हम डेटा को दर्ज कर सकते हैं और इनपुट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस के लिए जो है भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे है। उसके बाद प्रोसेसिंग क्या होता है, तो प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि सूचना जो है सूचना को बदलने के लिए किसके टेक्स्ट के माध्यम से या फिर आप किसी सिंबल के माध्यम से आप इसे बदल सकते हैं, तो वो कहलाता है, बदलना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, इसी के बाद में यदि मैं यहाँ पे बात कर सकते हैं आउटपुट की, तो आउटपुट वह प्रक्रिया होती है जिसमें संसाधित डेटा यहाँ पे बनता है। जैसे कि जो यूजर जो चाहता है उसके आधार पर यह आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा। यह प्रक्रिया कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। और इसके बाद में स्टोरेज जो कि जो सूचना जो होती है या जो जो डेटा होता है उसको स्थायी अस्थायी रूप से संग्रहित करना या फिर स्टोर करके रखने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है स्टोरेज का। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों जो है दोनों तीनों चारों जो पॉइंट जो थे बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके इनपुट आउटपुट और जो प्रोसेसिंग है उसके साथ जो स्टोरेज है, इनको आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे डेटा का। तो डेटा क्या होता है, तो डेटा जो है सामान्यतः डेटा को हम टेक्स्ट के रूप में भेज सकते हैं, सिम्बल्स के रूप में, नंबर के रूप में, इमेज के रूप में, ऑडियो और वीडियो। इन प्रकार से आप जो है किसी को जो है एक एक जगह से दूसरी जगह डेटा और भेज सकते हैं। ठीक है, और ये डेटा जो है संसाधित होता है, जो एक संगठित या संचालित या सार्थक या हम कह सकते हैं संक्षिप्त होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नज़र डालते हैं कि कंप्यूटर की कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं होती हैं वो अलग अलग होती है। जैसे आपने देखा होगा हम लोग कि जो कंप्यूटर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट हमें यहाँ पे नज़र आता है कि कंप्यूटर जो है इसकी जो गति जो होती है वो बहुत ही अलग होती है। या कंप्यूटर जो है कंप्यूटर लाखों निर्देश जो है प्रति सेकंड में, या हम कह सकते हैं प्रति सेकंड में ये कर सकता है, इसका कैलकुलेशन कर सकता है, या प्रति सेकंड के दर से ये बहुत तेजी से संसाधित करता है या बहुत सारे कार्य को करता है एक साथ। ठीक है, इसके बाद में सटीकता जो है इसमें यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और तो उच्च सटीकता उच्च स्तर का सटीकता यहाँ पे प्रदान करता है। और जो ये जो त्रुटि जो है त्रुटि को नहीं करता है। त्रुटि जो भी होता है त्रुटि वो यूज़र के माध्यम से ही होता है। इसके पश्चात जो स्टोरेज जो होता है जिसके बारे में मैंने आपको इसके अभी बताया, ये स्टोरेज जो होता है ये बहुत बड़ी मात्रा में होता है, बहुत बड़ी मात्रा में जो है डेटा को क्या करता है, स्टोर करके रख सकता है और इसे पुनः प्राप्ति के लिए इसे एक एक जगह स्टोर करके रखा जा सकता है। ठीक है, इसके पश्चात होता है बहुउद्देशीय। तो कंप्यूटर का हम उपयोग बहुत ही ज़्यादा कर सकते हैं, एक ही साथ हम बहुत सारे जो कार्य है उनको हम एक साथ कर सकते हैं। इसी के बाद में नेक्स्ट आता है स्वचालित। तो यदि मैं स्वचालित की बात करूँ तो एक बार जब निर्देशित कंप्यूटर में जो है फीड हो जाता है तो यह बिना किसी मानव हस्तक्षेप से ये ऑटोमेटिक जो है अपने आप संचालित होते रहता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट आता है कि सक्षमता। तो सक्षमता क्या होता है, तो यदि कंप्यूटर बिना कोई त्रुटि किए, यह बिना कोई त्रुटि किए, बिना कोई त्रुटि पैदा किए हमको समय तक ये क्या सकता है, कार्य कर सकता है, यह थकता नहीं है। इस बात में विश्वसनीय, जैसे कि यदि हम देख सकते हैं तो कंप्यूटर जो होता है कि क्या होता है, विश्वसनीय होता है। जो आप उसे निर्देश दोगे वही करेगा, है ना। तो ये कैसे तो विश्वसनीय होता है। और गोपनीयता की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में ऐसे अनेक जो सुरक्षित जो कोड होते हैं, जो आप बहुत सारे जो पासवर्ड डाल के रखते हो फ़ोन में, है ना। तो इस प्रकार जो सिस्टम जो है कंप्यूटर जो है ये क्या करता है, ये सुरक्षा का काम करता है, जो कि लॉगिन सिस्टम आप कह सकते हैं। लॉगिन बनाने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्लग एंड प्ले। तो कंप्यूटर में नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों को स्वचालित रूप से जो है कॉन्फ़िगर करने की क्षमता जो है किसमें होती है, सिस्टम पे होती है। ठीक है, इसके पश्चात जो है लचीलापन इनमें हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे नज़र डालते हैं कि कंप्यूटर का हम उपयोग किन
किन-किन क्षेत्रों में हम ज़्यादातर करते हैं। तो आपने देखा होगा सभी में कंप्यूटर का जो उपयोग जो है आज की स्थिति में एजुकेशन के सेक्टर में, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसी के पश्चात वैज्ञानिक अनुसंधान में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि आज अभी कुछ समय पहले चंद्रयान जो 3 लॉन्च हुआ था, उसके पश्चात बहुत सारे जो मिशन यहाँ से लॉन्च किए जा रहे हैं या किए जाने वाले हैं, इनमें जो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभा रहा है, वो निभा रहा है कंप्यूटर में। इसी के माध्यम से पूरा कार्य चल रहा है। इसी के बाद में बैंकिंग सेक्टर में आपने देखा होगा कि बैंकिंग सेक्टर में जो पेमेंट आप जमा करते हो, तो उसका जो पूरा जो डेटा डाटा जो होता है, वो कंप्यूटर के माध्यम से उपयोग किया जाता है। इसमें शायद हेल्थ हेल्थ सेक्टर के माध्यम से हो गया, और रेलवे या वायुयान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। रक्षा के क्षेत्र में आज की स्थिति में जो है कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। इसी के साथ आंतरिक जो प्रौद्योगिकी है, वो जो अलग-अलग जो कारखाने हैं, उनमें इनका उपयोग किया जा रहा है। इसी के बाद में जो है व्यापार के क्षेत्र में भी आज जो है कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा शिक्षा का उपयोग कर रहे हैं। और नेक्स्ट अगला है प्रशासन के रूप में, क्योंकि हर एक जो है सेक्टर में आज जो है गवर्नमेंट का जो भी कार्य किया जाता है, वो कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाता है। तो आज मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, और कुछ जो महत्वपूर्ण जो विशेषताएं जो होती है कंप्यूटर के, उनके बारे में यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पे बहुत समझा होगा। तो